हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। ये रीडिंग आपके लिए 2 से 3 महीनों के लिए आगे रेजोनेट होने वाली है। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, क्या चाह रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या प्लानिंग्स है आपके लिए। आपके बहुत सारे अपने प्लान्स होंगे, अपनी बहुत सारी हमारे जो है ना टारगेट्स होते हैं, हम ये कर लें वो कर लें, बट यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच के बैठे हैं, वो आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वृश्चिक राशि जल्दी से रीडिंग साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू करना है। आप जितना थैंक यू एनर्जी में रहोगे, जितना ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले टी लीफ फॉर्चून कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आने वाले समय में। अगले 2 से 3 महीने में यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ भेजना चाहते हैं, क्या प्लान लेकर बैठे हैं यूनिवर्स आपके लिए। लेट्स चेक। वी हैव लायन, नॉट, शील्ड। चलो, जो जो मुझे दिखा है वो बता देती हूँ। शील्ड है, किंगेरो, ओके, लायन एंड नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले लायन दिखा था, फिर नॉट दिखा था, फिर शील्ड और फिर कंगारू। ये 4 कार्ड आए थे। टाइम टू एक्ट। सीधी बात, नो बकवास। आगे आने वाला 2 से 3 महीने आपको रॉर करना है। तैयार हो जाओ अपनी पावर में आने के लिए, बिकॉज द लाइन एनर्जी इज लाइक अभी अभी लाइन्स गेट पोर्टल गया है भाई। ठीक है ना, तो आप अपनी पावर पोजीशन में आते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने वो एक्टिव एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने ऑरा में वापस से, अपनी एनर्जी में वापस से आते हुए नजर आ रहे हो। लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्रिएटिविटी हाई रहने वाली है। बहुत सारे लोग जो है ना, एक आप हो ही यार रीगल रॉयल पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी लोगों को ना बहुत, मतलब कहते हैं ना, अट्रैक्ट करती है या क्वेश्चन मार्क में ही डाल देती है कि अरे यार ये इंसान थोड़ा सा मतलब बच के रहें, बोलें नहीं बोलें, थोड़े डरते हैं लोग तो ऐसा हो सकता है आपकी एनर्जी में। ठीक है, तो आपको पावर, पोजीशन, नेम, फेम, सक्सेस, क्रिएटिविटी, बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो है ना, मुझे ऐसा दिखता है कि कोई रोमांस भी इन हो सकता है आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि लियो एनर्जी आई है, तो बहुत पंचुअल आप नज़र आ रहे हो, बहुत पंचुअल आप मुझे नज़र आ रहे हो। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। ये कोई प्लान है आपका, कुछ तो आपका ऐसा मतलब प्लान था जो आप सोच रहे थे कि वो मेरा ना सॉर्ट हो जाए, ये मैं ऐसा करूं और ऐसे ऐसे हो जाए चीज़ें। देखो, मैंने ना बहुत बार नोट किया है, जब हम कोई चीज़ को प्लान बना लेते हैं ना कि ये होगा, ऐसे करके ये होगा, ऐसा कर, वो आ जाते हैं बीच में, उड़ते हुए आ जाते हैं। वो कहते हैं इधर आओ, इधर आओ, तुम मतलब तुम मुझसे बड़े हो गए हो या मुझसे ज़्यादा तुम्हें नॉलेज हो गई है। तो यूनिवर्स, एंजल्स ऐसे आते हैं उड़ते हुए और बोलते हैं अब मैं बताता हूँ कि मैं मतलब शक्तियाँ हैं, है ना। हम सोचते हैं अरे यार हमने तो ये सोचा था, पर वो फिर वो प्रूफ कर जाते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। या तो विश्वास होता है हमारा, या फिर हमारे अंदर जो एक सरेंडर मोड है। यही 2 चीजें हैं जो कुछ कर सकती हैं बस, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी वो सब वही करवाते हैं। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल प्लान ये है कि कुछ चीजों से आपको बचाया जा रहा है। आप, हो सकता है आज आपको लग रहा है ये प्लान फेल क्यों हुआ, या ये काम क्यों नहीं बना, या मेरे अकॉर्डिंग ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट आपको किसी चीज से बचाया जा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर मैं एलोबरेट करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के पीछे जो है ना चेजिंग एनर्जी में थे, और उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, या उसकी वजह से आपका आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब हो रही है, या उसकी वजह से आपका करियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वहाँ से आपको शील्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है, यूनिवर्स आपको शील्ड कर रहे हैं। यस, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में हो और आपको स्ट्रगल मिले। ठीक है, तो उनको तो पहले से ही पता है कि कहाँ आपको स्ट्रगल आएगा, इसलिए वो पहले से ही जो है ना आपके उन प्लान्स को नहीं बनाना चाहते हैं। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। अब देखो, यहाँ प्लान करने की जरूरत है और यहाँ प्लान मतलब कैसे यूनिवर्स, कैसे। अब देखो, यहाँ आपके कुछ प्लान्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, और आगे आने वाले समय में आप नए प्लान्स बनाओगे। ठीक है, नए प्लान्स बनाओगे, बट वो ऐसे बनवाएंगे आपसे प्लान
आपको शील्ड करके आपसे प्लान बनवाएंगे, आपको शील्ड करके आप, मतलब जैसे मान लो अब आपके ये प्लान नहीं कामयाब हुआ या ये बात नहीं बनी आपकी, तो फिर आप क्या करते हो, आप थोड़े प्रोटेक्टेड हो जाते हो ना, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हो। तो शील्ड एनर्जी में आप जो प्लान बनाओगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेंगे। वहां पर क्या होगा ना, वहां पर देखो, अब जैसे कैंगेरू के जो ये पॉकेट है, इसमें एक बेबी है, मतलब यूनिवर्स के पॉकेट में आप बैठे हो और फिर आप प्लान कर रहे हो, तो प्लान आपके कामयाब होंगे। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि प्लान बनाओ बट मुझे साथ में लेकर, मेरे साथ, मेरे मेरे अकॉर्डिंग चल, तब मैं तेरे काम पूरे कर दूंगा। बट अगर तू ये चाहे कि नहीं मैं हूं जो हूं, मैं ही कर दूं सब कुछ, तो वो नहीं होने वाला है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, प्लान बनेंगे बट ये वाले प्लान ज्यादा अच्छे नहीं हैं, वो कैंसिल होंगे और आपको शील्ड किया जाएगा, वहां से आपको डिटैच करके नए प्लान्स आपके बनवाए जाएंगे। ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए सही नहीं है जो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए आपको यूनिवर्स थोड़ा सा लगेगा आपको, अरे यार नैया डूब रही है या नैया थोड़ी सी शेक हो रही है, बट कहीं ना कहीं नैया पार लगा देंगे, ये एनर्जी दिखती है मुझे। ठीक है, आगे की चीजें अब आप और अवेयर होके और शार्प होके और पेशेंस के साथ आप अपने प्लान बनाएंगे। ठीक है, क्या है यूनिवर्स का प्लान आपके लिए, और वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखो अपनी लाइफ में थोड़ा सा आपको है ऐसा कि हो सकता है कि आप बहुत बार फंसे हो गई जगहों पर यूनिवर्स ने आपको बचाया है। ठीक है, और यहाँ पर यू नीड टू डिफेंस योर सेल्फ इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सारे प्लान्स ना आपने लोगों से डिस्कस कर दिए हैं। अपने प्लान्स डिस्कस मत करो, छुपे रहो, चुपचाप अपना काम करते रहो और अपने प्लान्स को फॉलो करते रहो, लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके ओके ओके, यूनिवर्स के प्लान्स क्या हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। सीक द ट्रुथ। ओके, सो कुछ सच्चाइयां सामने आ रही हैं भाई, कुछ सच सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों के लिए तो ये किसी का असली रूप आ सकता है। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए ये क्लैरिटी आ सकती है रिगार्डिंग यू योरसेल्फ। ठीक है, आपके ना दो तरफ दिमाग चल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करूं या वो करूं, वो ठीक है ये ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप वापस अपनी पावर में आओगे। अभी अभी मैंने कहा ना कि टाइम टू एक्ट है, पावरफुल दिख रहे हो, ये कैसे, क्योंकि हो सकता है डुअलिटी चल रही थी बहुत टाइम से, देख रहे हो दो यहाँ पे फेस दिखाए गए हैं, है ना, डुअलिटी चल रही थी बहुत टाइम से, सबको खुश करने के चक्कर में कभी यहाँ हो कभी यहाँ हो, कभी यहाँ रह रहे हो कभी यहाँ रह रहे हो। अब आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, अब आप अपने पोटेंशियल को वापस से एक्सेप्ट कर रहे हो। वी हैव पर्पल एनर्जी ओवर हियर। तो पर्पल एनर्जी क्या कहती है, पर्पल एनर्जी क्लैरिटी को बोलती है, यूनिवर्स से जुड़ना कहती है, आपका जो एक अलाइनमेंट आपका बनना चाहिए ना हर चीज के साथ, वो बन रहा है। अब जैसे जरा सा हम जो है ना करियर पे ज्यादा ध्यान दे जाएं तो पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ही गुल हो जाती हैं चीजें, पर्सनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे जाएं तो करियर में बैंड बज जाती है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको अलाइन किया जा रहा है आपके पर्पस के साथ, और वो बहुत बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं कि आप कभी कहीं हो कभी कहीं हो और कहीं भी नहीं हो, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स तभी आपकी कुछ चीज़ों को जो है ना डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको वो अपने हिसाब से आगे बढ़ा पाए। ठीक है, ये ऊर्जा है। दूसरा, यस सीक द ट्रुथ, ये भी दिख रहा है कि आप कुछ सच्चाइयाँ जानने के लिए बहुत उत्सुक हो और वो सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ के कुछ पर्पस आपको समझ में आएंगे। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्किल को परस्यू कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में तो मुझे यही करना था लाइफ में, एक्चुअल में तो मेरा पर्पस यही था। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी बुक से जुड़ रहे हैं और उस बुक से, जैसे भगवत गीता हो गई है या फिर बाइबल है या जो भी मतलब आप रीड करना चाहते हैं, तो उस बुक से, कोई भी बुक हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यही बुक्स हैं जो मैंने बोली है, कोई भी बुक हो सकती है, वहां से आपको जीवन की कुछ सच्चाइयाँ पता चलनी शुरू हो। ठीक है, ये ऊर्जा है। बट हाँ, बहुत सारे लोग डुअल माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं एंड अपने आप को वापस से, कहते हैं ना, पहचान पा रहे हो आप। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। कुछ लोगों के असली चेहरे भी दिखेंगे भाई, तैयार रहना। जैसे मैंने कहा ना कि आपको शील्ड किया जा रहा है और आपको बचने की जरूरत भी, अपने प्लान्स लोगों से ज्यादा डिस्कस मत करो। तो हैं आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग जो
आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, या आपकी बातों को घुमा देते हैं, या आप ही के दिमाग को कहीं ना कहीं घुमा देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या प्लान्स है यूनिवर्स के। आप किसी तो कोर्स में, किसी तो स्टडी में, किसी तरीके के स्किल वाले काम में ना आप ऐड होते हो, मतलब अपने आप को एनरोल करते हुए नजर आ रहे हो। वी हैव सर्विट्यूड, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं आने वाले समय में यूनिवर्स का प्लान क्या है। ऐसा हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल वैसे दे देती हूँ, घर के हिसाब से देती हूँ, कि आपका चलो जो भी आपके यहाँ पर हाउस हेल्प के लिए आ रहे हैं, मान लो वो 10 दिन के लिए ना आए, तो क्या होगा। उनकी जगह पर आपको काम करना पड़ेगा, यही होता है ना। ये होने वाला है आगे आने वाले कुछ समय में। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किसके साथ या तो हो रहा है या होगा, तो भी बताना आके, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको करना पड़ जाए वो काम। जैसे अब मान लो करियर में है, तो भाई बॉस 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 बने घूमते रहते हो ना, तो एक ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय जाए तो उसका भी काम करना पड़ जाए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब ये सीधी सीधी बात न बकवास वाली एनर्जी है। अब ये देखना किसके लिए आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए आप जो है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए अभी क्या सीखना ज़रूरी है। तो जैसे आपको अभी थोड़ा सा हम्बल होना ज़रूरी है, आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आपसे बड़ी पावर वो यूनिवर्स बैठे हैं। आपको अभी ये सीखना ज़रूरी है कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट्स भी टेस्ट करेंगे आपकी, तब आपको कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ दिखता है कि आपको जैसे किसी की ना सेवा करनी पड़ सकती है, किसी की सेवा आपको करनी पड़ सकती है। ये कोई किसी की तबीयत खराब है उनकी सेवा करनी पड़ सकती है, या किसी का कोई कंपनी में से कोई गया तो उसका काम आपको करना पड़ सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये ऊर्जा यहाँ दिखती है। और मैं आपको कहूँगी चुपचाप बस सेवा करते जाओ, देखना ज़रूर आपको ना उसका रिजल्ट मिलेगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने, जैसे मैं भी कई बार रिकमेंड करती हूँ कि सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सेवा में सिर्फ ये नहीं कहूँगी किसी की सेवा करो, मतलब सेवा इन द सेंस कि जिनको नीड है उनके लिए कुछ कर सकते हो, या कोई चैरिटी कर सकते हो, लाइक दैट। तो हो सकता है आप इस तरीके की भी एनर्जीज में ज़्यादा आप अपने आप को एक्टिव रखो कि भाई मुझे अब सेवा करनी है, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे जो है ना इस एनर्जी में आना है कि मैं सर्व कर सकूं लोगों को कुछ, ठीक है। तो किसी एनजीओ से जुड़ रहे हो, या स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखता है, ओके। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही कि कंपनी से कोई जा रहा है, ज़रूरी ये भी हो सकता है कि किसी किसी के लिए भी आप सर्विस एनर्जी में आ रहे हो कि भाई मुझे अब सर्व करना है लोगों को, ठीक है। तो कोई स्किल सीख रहे हो फिर उसको सर्व कर रहे हो, कुछ ऐसा। आने वाला समय यूनिवर्स के प्लान आपके लिए क्या है। सन, ओ माय गॉड, सी द लियो एनर्जी, सन की एनर्जी, सन यहाँ आ गया है। और अभी ना मैं जब मैंने ये कार्ड रखा था बॉटम ऑफ द डेक, देखो यहाँ पे भी शाइन, ये भी सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, क्लैरिटी आपकी लाइफ में, पंचुअलिटी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि पावर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सर्विस आप दे रहे हो, उसके बाद आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रही है, और आप लेवल अप हो रहे हो, ठीक है। ये स्टेयर्स जो हैं लेवल अप की बात करते हैं। येस फॉर श्योर कुछ चीज़ें जो है नहीं आपके लिए बन रही हैं, तो आप वापस से अपने लिए देखो, वापस से वो अपना सन बना रही है। सब अंधेरा हो गया है यहाँ पर, है ना। वो अपना सन वापस से पेंट कर रही है। क्या लिखा है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो सन नहीं है, हम सन दोबारा बनाएंगे। तो आप दोबारा प्लान्स बना रहे हो। यही चीज़ मैं आपको पहले बोल रही थी कि यूनिवर्स ने हो सकता है कि कुछ कारणों से आपसे कुछ चीज़ें ले ली हैं, या कुछ चीज़ें आपसे ली गई थी पास्ट में। अब आप वापस से प्लान करोगे, वापस से जो है कहते हैं ना पंचुअलिटी पर आओगे, वापस से काम करोगे। एंड नंबर 11 कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक नई जिंदगी वापस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ मेजर डिसीजंस बना रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो, मैंने स्किल्स की बात करी, हो सकता है पेंटिंग से जुड़ रहे हैं, नई नई तरीके का कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं जो कभी आज तक नहीं किया। कुछ लोगों के लिए कोई आप हो सकता है कि ऑकल्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो, और यस पर आप लेवल अप हो रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो खुद पर, अपने जो है ना पॉजिटिव अफर्मेशंस को ज़्यादा आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो,
और वो डुअल माइंड से बाहर निकल रहे हो, क्या करूं और क्या नहीं करूं वाले माइंडसेट से बाहर निकल रहे हो, एंड धीरे धीरे आप ग्रो जरूर कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आती है। नंबर 11 से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आपकी लाइफ में मनी रिगार्डिंग चीजें अच्छी नजर आ रही हैं, फेम दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो, अपने काम करियर में भी आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा है, गुड। और देखो यहाँ पर मैंने भी कहा ना कि यूनिवर्स की गोद में बैठकर आप आगे बढ़ रहे हो, यही बोल रही थी मैं। देखो यहाँ पे 1 और 1 है, मैं बहुत बार बोलती हूँ जब 1 1 आता है, एक आप हैं और आपकी यूनिवर्स है, आप दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको यूनिवर्स वापस से आपके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, और आप अपने काम में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में रिकवरी देख पाओगे, ओके। क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि आने वाले समय में, यूनिवर्स के प्लान क्या है? नो प्लेस लाइक होम, तो आपका घर बनता हुआ नजर आ रहा है, घर में पीस मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी मतलब कहते हैं ना बैंग ऑन वाली एनर्जी होती है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में, आपके घर में पॉइज्ड एनर्जीज थी, नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी लाइफ में ये डार्क एनर्जी आ गई थी, ये निकल रही है। और ये फॉर श्योर मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, ये हैं आपके आसपास के कुछ लोग जो ईवल आई वगैरह भेजते रहते हैं आपकी लाइफ में, या आप ही के घर आकर आप ही को जो है ना कहीं नेगेटिविटी भेजते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखो, आप प्रोटेक्टेड रखो अपने आप को। बट नो प्लेस लाइक होम इज लाइक कि आप वापस से रिकवर हो रहे हो, वापस से खुद पर ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, और वापस से कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने काम करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये दिखता है। एंड यस, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो घर घर दिखता है, और अपनी लाइफ, अपना जो बॉडी है वो भी तो एक घर है ना, उसको भी हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, और यूनिवर्स के प्लान्स में कहीं ना कहीं आपका घर रेनोवेट हो रहा है, या घर में किसी तरीके की हैप्पीनेस आ रही है, या ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, या कह सकते हो पीसफुल एनवायरनमेंट दिख रहा है। कुछ लोग अपना घर बना रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि आप अपनी बॉडी का बहुत टेक केयर कर रहे हो, ठीक है। आने वाले समय में आपकी बॉडी बहुत रिकवर होती हुई नजर आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। जरूर 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 लाइक करना, जरूर बताना कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।